नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर से उत्तर प्रदेश को सरयू नहर परियोजना के तौर पर बड़ी सौगात दी, जिससे 9 जिलों के किसानों की किस्मत बदल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर से रिमोट दबाकर इस परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। फिर उन्होंने सरयू नहर परियोजना का मॉडल भी देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार के कामों की तारीफ की, तो वही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता क्रेडिट लेना और सिर्फ फीता काटना है, जबकि हमारी सरकारें कामों को पूरा कर उसका उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई परियोजनाओं का सालों से इंतजार था, लेकिन पहले की सरकारें लापरवाह थी, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। किसान भाइयों का अरबों खरबों का नुकसान हुआ। हालांकि अब भाजपा की सरकार सालों पुराने सपने को साकार कर रही है। और अभी देखिए 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इधर बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर वार किया, तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार में ही सरयू परियोजना का काम आगे बढ़ा। साथ ही अखिलेश ने कहा कि ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता और दिल्ली से कैंची आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों का काम क्रेडिट लेना और फीता काटना है। कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा लगा था।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बलरामपुर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा की सरकारें रही हों, किसी भी सरकार ने सिंचाई योजनाओं को पूरा नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि 1978 की शुरू हुई नहर परियोजना का काम 2017 तक आधा भी नहीं हो पाया था, लेकिन 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हमने इसे पूरा किया। पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। वहीं मेरठ में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ पार्टियां परिवारवाद तक ही सिमट गई हैं। नड्डा ने यह भी कहा कोरोना काल में विपक्षी पार्टियां आइसोलेट हो गई हैं। हमको इसको समझना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां किसी न किसी जाति का आधार लेती हैं, किसी न किसी धर्म का आधार लेती हैं, देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती है। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चलती है। जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी है। किसान आंदोलन की करेंगे जो अब खत्म हो गया है और आज से घर वापसी भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। दरअसल 378 दिन चले किसान आंदोलन का 9 दिसंबर को दी एंड हो जाएगा। जिन मांगों को लेकर किसान एक साल पहले 26 नवंबर 2020 को आए थे, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद अब सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हटने से हाईवे पूरी तरीके से खुल जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी लगातार किसान अपनी कई और मांगों पर अड़ा हुआ था, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने फैसला लिया है कि वो अब अपने घर की ओर वापस लौटेंगे। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं। दोनों बेटियों ने विधि विधान से अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। इससे पहले दोनों बेटियां और उनके परिवार के लोगों ने विधिवत पूजा पाठ भी किया। सेना के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ जांबाज जनरल को सलामी दी। इस दौरान भाजपा के तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था। इससे जुड़ी अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे बेटियां गंगा में अस्थि विसर्जन कर रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर कल की तस्वीर है, पंचतत्व में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत विलीन हो गए। देखिए अलग अलग ये 3 तस्वीरें
देश के जांबाज सीडीएस बिपिन रावत के शहीद होने के बाद पूरा देश गम में डूबा है। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसकी ये तीसरी तस्वीर आप देखेंगे। इसके अलावा 2 तस्वीरें और आज अस्थि विसर्जन किया गया। दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के अस्थि विसर्जन किए और पूजा पाठ भी किया गया, जिसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं।